मैं तो सेना से आग्रह करता हूं कि वो इसका अविलंब बदला ले। देश उनके साथ है, वो अपने को कमज़ोर और अकेली सेना न समझे। देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ है। और मैं तो रक्षा मंत्री से भी कहना चाहूँगा कि जब तक इसका बदला न ले लें वो चैन से न बैठें। मेरी राय तो ये, भारत को चीन की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और भारतीय जवानों को अगर चीन थोड़ा भी हाथ उठाए तो गोली चलाने का सीधा आदेश दे देना चाहिए, जो कि कल नहीं था उनके पास। कल इसी वजह से भारतीय सैनिक मारे गए। इन लोगों ने तैयारी करके हमला किया था, केवल गोली ही तो नहीं चलाई। लेकिन इसका जवाब भारतीय सैनिकों को तो गोली से देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सके क्योंकि हाथ बंधे हुए थे उनके। ये हाथ खोल देने चाहिए। इंडिया को जो है पूरी स्थिति पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, रादर देन अपने सैनिक मर रहे हैं या ये कार्यक्रम कम से कम कईयों महीनों से चल रहा है, इस पर सरकार कुछ कह नहीं रही है। जो अंदर ही खबरें भी आ रही हैं वो भी अभी 20 कैजुअल्टी बता रहे हैं, चाइना की बता रहे हैं 45 कैजुअल्टी हुई हैं, है ना। तो इस पर इंडिया को थोड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि चीन इस प्रकार की हरकत दोबारा ना करे। देखिए, ये तो पूर्व विदित है, सबको मालूम है। हमारी आज़ादी के समय से 1962 में अक्साई चीन कब्जा कर लिया उन्होंने। ये उनकी मंशा अभी से जाहिर नहीं है, लगभग 70-75 वर्षों से उनकी मंशा जाहिर है। उसके बावजूद भी हम गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, उनके व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। उस व्यापार के मुनाफे से वो गोलियां खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और उन हथियारों का उपयोग हमारे ऊपर करते हैं। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए इसका, चीनी सामान का, लेकिन सरकार को भी इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। चीनी सामान का आयात रोकना चाहिए, आने ही ना दो, ज़रूरत क्या पड़े इसकी। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई इसमें बाधा है तो उसको दूर करने का प्रयास करे सरकार अन्य देशों से मिलकर। इतना तो कर ही सकती है प्रयास सरकार। बेशक नहीं रोक सकते हम किसी का ट्रेड, लेकिन एक नीति तो बना सकते हैं। जब कोई देश हमको क्षति पहुंचा रहा है लगातार, और चीन की आज से थोड़ी चीनी गतिविधियाँ कई दिनों चल रही हैं सीमा पर। बहिष्कार तो बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और अगर मैं इकोनॉमी में अगर इन्हें डाउन नहीं कर पाया तो फिर इनकी हरकतें सीमा से बाहर होती रहेंगी। और हिंदुस्तान को तो कम से कम ये चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करें और इनका बहिष्कार करें। और डार्कली ये भी होना चाहिए कि उनकी सूची आउट होनी चाहिए कि चाइना का क्या क्या हमारे पास आता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये पिछले कुछ महीनों से चल भी रहा है। जहाँ तक मेरी अपनी याद है कि ये दीपावली के समय से हम लोग चाइनीज़ आइटम्स का थोड़ा बहिष्कार करते आ रहे हैं। मैं खुद भी अपने घर में यही प्रेफर करता हूँ कि हम चाइना के बने हुए आइटम ना लें। इस होली पर भी ना चाइनीज़ कलर और ना ही चाइनीज़ पिचकारी हमने ख़रीदी। अब सेल फ़ोन वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी हैं। इसके अलावा मैं अपने घर पे या अपने यार दोस्तों में भी कभी जहाँ पे भी सलाह देता हूँ, उनको यही राय देता हूँ कि वो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लें रादर देन चाइना का सामान ख़रीदने की। तो मैं खुद भी इस पक्ष में हूँ कि हम चाइना के बने हुए उत्पादों को कम से कम और बिल्कुल हो सके तो ना ही यूज़ करें, वही बेहतर है। अगर हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी, पूरा जनमानस ये सोच ले कि चाइना के सामान का बहिष्कार करना है हमको। और ये ये जो सामान का बहिष्कार पहली बार नहीं हुआ है। गांधी जी ने इस देश में औपनिवेशिक बात को ख़त्म करने के लिए, जो यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता थी, उसमें अंग्रेज़ों के माल का बहिष्कार किया था। तो क्या हम विदेशी माल का बहिष्कार नहीं कर सकते? और जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, चाइना को आर्थिक दंड नहीं देंगे, तब तक इसको रोक नहीं पाएंगे। नहीं, मैं चीन का सामान कभी कभार धोखे लड़ाके में इस्तेमाल कर लेता हूँ, वैसे नहीं करता हूँ। ज़्यादातर अपना स्वदेशी ही सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी कभी जो चीज़ें जानकारी नहीं है और वो कुछ भी कर सकते। जैसे अभी इंटरनेशनल लक्स है, लक्स को काफ़ी लोग, कोलगेट को काफ़ी लोग जानते हैं कि वो हमारा है, लेकिन इनका नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमारी सूची में आनी चाहिए, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए चाइना देता क्या है हमें। तो जो चीज़ है, जैसे कि अभी हम पिछली सरकार का बहुत इसमें उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछली सरकारों का जो निकम्मापन है उसकी वजह से आपने देखा हो कि आइसक्रीम में एक छोटी सी चम्मच आती है लग के, वो भी हिंदुस्तान नहीं बनाता था। क्या मैं उस लायक नहीं? लेकिन नहीं, ये सरकार की भी कहीं ना कहीं वीकनेस रहती है। छोटे छोटे उद्यमियों को अगर जो है प्रोत्साहन करेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और ज़्यादा हम लड़ सकेंगे। हमारे यहाँ पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर, इन काफ़ी चीज़ों की कोई निर्माण नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में मैं दूसरे देशों को सप्लाई करता हूँ और करोड़ों लोगों को मैंने अपने ही देश में दिया। इसी की दुश्मनी है और कोई दुश्मनी नहीं है चाइना की हमारी। एक आध बार अनजाने में प्रयोग हो गया, जिनको मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी कंपनी किस राष्ट्र की है, लेकिन जब मालूम चला हमको तो पिछले वर्ष मैंने दीपावली पे कोई भी
लाइटिंग वगैरह किसी ऐसा कोई सामान चाइना का प्रयोग नहीं किया, जो था भी वो भी मैंने अलग रख दिया। भाई चीनी सामान का इस्तेमाल तो बिल्कुल किया, क्योंकि इससे पहले साल 2 साल पहले हमने लड़ियाँ खरीदी दीपावली पे, चाइनीज़ माल थी। हमने मोबाइल फ़ोन लिया था, चाइनीज़ था। बट अब ये जो माल है वो है, बट इसके अलावा जो भी हमने नया कोई उत्पाद लिया है, टीवी, फ्रिज या इस टाइप की कोई भी सामान जो अगर हम आगे ले भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन, तो उसमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश पूरी है कि हम कोई भी चाइनीज़ टाइप का प्रोडक्ट ना लें, किसी दूसरी फर्म का ही या इंडियन मेड या किसी कंपनी का सामान खरीदें। चाइनीज़ ऐप हमारे मोबाइल पे लोड कर लिए गए, मेरे द्वारा ही किए गए, लेकिन जब मुझे मालूम चला कि चाइनीज़ हैं तो मैंने हटा दिया उनको। मुझे जानकारी अभी 3 दिन पहले हुई कि हिक्स कंपनी जो है मेडिकल में, वो चाइना की है। मैंने ये तय कर लिया कि उसका थर्मामीटर सबसे ज़्यादा बिकता है, थर्मामीटर मैं ख़रीदूंगा नहीं उसका कभी, चाहे मुझे अमेरिका का ख़रीदना पड़े, चाहे रूस का ख़रीदना पड़े, चाहे इंडिया का बनना है, मुझे वो रखने पड़े, लेकिन मैं कभी हिक्स का इनके थर्मामीटर में रखूँगा नहीं इनके लिए। मैं यूसी ब्राउज़र यूज़ किया करता था, पता चला वो चाइनीज़ है, तो ये लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद से मैंने वो ब्राउज़र यूज़ करना बंद कर दिया। बाकी रिसेंटली मैंने कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है। मैंने चीनी ऐप कोई डाउनलोड ही नहीं की है अभी तक, कोई चलाता ही नहीं चीनी ऐप। बिल्कुल, मैं तो अभी आपको, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कि मैं तो अपने दोस्तों वगैरह में जब भी राय दे रहा हूँ कि लैपटॉप भी ख़रीदना या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदना है, भले चीनी माल सस्ता हो, बट वो चीज़ ना लें। मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ और अपने जितने भी संपर्क में लोग आ रहे हैं उनको भी मैं यही राय देता हूँ। तैयार हैं और निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं पूरे राष्ट्र के लोगों से, पूरे देश के लोगों से कि इसको बिल्कुल त्याग दें। उनकी कमर टूट जाएगी, घुटनों पे आप खड़े होंगे। वो ये काफ़ी हद तक हुआ है, ये काफ़ी हद तक हुआ। अभी सभी जनमानस में ये तय नहीं हो पाया। ये काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे देश में ही जिन्हें यही नहीं मालूम कि मैं प्रयोग किसका कर रहा हूँ। तो जब तक ये जानकारी पूरी नीचे तक डिटेल्स नहीं आएगी और उनके मन में ये देश भावना नहीं आएगी, तब तक मैं इसको बहिष्कार पूर्ण रूप से नहीं करा पाऊँगा। ये तो ज़रूरत के ऊपर निर्भर करता है। वैसे इस समय तो स्थिति ये चीनी सामान किसी को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।